एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एक लाइन दिखाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज का आप प्यार और ध्यान से ख्याल रखते हैं तो उसमें आत्मा बस जाती है, लेकिन वही सामान अगर आप बेकार समझकर फेंक दो तो उसमें आखिर क्या पैदा होता होगा। इसके बाद हम एक शहर देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत और चमकदार। यहाँ हर कोई सफेद और साफ कपड़ों में नजर आता है, जैसे गंदगी का नामो निशान ही नहीं। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची की नई डॉल थोड़ी फट जाती, उसे सिलकर आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत अमीर हैं तो वे नई डॉल ले आते हैं और पुरानी फटी डॉल को कचरे में फेंक देते हैं। फिर से एक डायलॉग सुनाई देता है, इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से बेकार घोषित कर देता है और फेंक देता है, मानो वो बिल्कुल निरर्थक हो गई। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सारा कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में जमा किया जा रहा है और फिर वेयर हाउस में पटक दिया जाता है। इसी बीच हम एक मास्क पहने हुए लड़के से मिलते हैं, उसका नाम है रूडो और वही इस कहानी का मेन हीरो है। रूडो वेयर हाउस में घुसकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि यही वो कचरा चोर है जो उनके साफ सुथरे शहर को गंदा करने में लगा है। गार्ड तुरंत अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रूडो उस पर कचरा फेंककर वहां से भाग निकलता है। गार्ड्स उस पर गोली भी चलाते हैं, एक गोली उसके हाथ को छू कर निकल जाती है, लेकिन रूडो अपनी तेजी से वहां से बच निकलता है। बाहर आकर रूडो सोचता है कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, असल में वह बस वही डॉल लेने गया था जिसे फेंका गया था। वहीं कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कौन कचरा चोरी करता है, जरूर वो ट्राई फोक में से कोई होगा। उनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, असल में वह आदमी ट्राई फोक था। इस शहर में लोग ट्राई फोक को बेहद नीची निगाह से देखते हैं। लड़कियां कहती हैं, देखो ये कितना गंदा लगता है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं। वो आदमी एक गेट खोलकर बाहर निकल जाता है और हमें दिखता है कि एक विशाल दीवार खड़ी है। दीवार के एक तरफ अमीरों की आलीशान दुनिया है और दूसरी तरफ गंदगी, गरीबी और बदहाली। दीवार के दूसरी ओर रहने वाले लोग ही ट्राई फोक कहलाते हैं। इस गरीब इलाके में भी लोग कचरा चोर की चर्चा कर रहे थे, कहीं उसके चक्कर में हमें परेशानी न झेलनी पड़े। अब सीन कट होकर हमें फिर रूडो दिखता है, वो उस डॉल को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम है चीवा। चीवा रूडो को डांटती है, तुम फिर से कचरा उठा कर ले आए। शहर वाले अपने कचरे को लेकर बहुत सख्त है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे, इसीलिए तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन रूडो कहता है कि अमीर लोग कई बार बिल्कुल सही चीजें भी फेंक देते हैं, उसे ये सब देखकर बुरा लगता है। वो इन्हें रिपेयर करके बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। इतने में 3 लड़के वहाँ आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं, इससे बदबू आती है, चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, इसके गंदे ग्लव्स से अगर तुम्हें छू लिया तो तुम बीमार पड़ जाओगी। चीवा कहती है, मुझे रूडो से कोई परेशानी नहीं है, हम सब झुग्गी वाले हैं और सब बराबर हैं। असल में यह इलाका पहले कैदियों के लिए बनाया गया था, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अपराधियों की औलादें हैं, यानी अपने पूर्वजों के गुनाहों की सजा इन्हें झेलनी पड़ रही है। लेकिन रूडो की सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि उसके पिता ने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, इसलिए लोग रूडो को और भी नीचे समझते थे। जब ये 3 लड़के उसे कातिल का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं तो रूडो गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखों को देख ये डर जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, एक दिन ये भी कातिल बनेगा। चीवा रूडो को समझाती है, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे भरोसा है तुम अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर रूडो थोड़ा शर्मा जाता है, साफ दिख रहा था कि वह चीवा को पसंद करता है। चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने रिपेयर किया था, उसे डॉल बहुत प्यारी लगती है। असल में रूडो ये डॉल चीवा को गिफ्ट देने लाया था, लेकिन जैसे ही वह देने वाला होता है चीवा की माँ आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो घर लौटता है, जहाँ उसका साथी रेक्टो उसका मजाक उड़ाता, तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे है ना। असल में उसने सब सुन लिया था। रेक्टो कहता है, तुम्हें सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ कि कल रात क्या किया तुमने। हम इतने भी गरीब नहीं कि तुम कचरा चोरी करो, पैसे कमाने का काम मुझे करने दो, तुम अपनी जान रिस्क में मत डालो। दोस्तों, रेक्टो ने ही रूडो को पाला पोसा, वो उसका असली बाप नहीं लेकिन पिता जैसा है। रूडो भी उसकी बहुत इज्जत करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही चोरी करता है। रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट लगी है, वो उसे ग्लव्स उतारने को कहता है ताकि पट्टी बांध सके। रूडो के हाथ अजीब दिखते थे, वह मानता है कि ये उसके पिता की वजह से है और इसी कारण वह हमेशा ग्लव्स पहनता। रेक्टो समझाता है, बड़ा अपराध करने वालों को पिट में फेंक दिया जाता है, यही सदियों से सजा का तरीका है, तुम्हारे पिता को भी वहीं डाला गया था, इसलिए खुद का ख्याल रखो। रूडो याद करता है कि बचपन से उसके हाथ काले थे और उनमें दर्द होता था, तभी रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिनसे दर्द भी कम हुआ। रूडो रेक्टो का हमेशा आभारी रहता है। रेक्टो फिर मजाक करता है, जल्दी जाकर चीवा से अपने दिल की बात कह दो वरना कोई और ले जाएगा। दोनों की नोकझोंक के बीच घर के बाहर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा दिखाया जाता है। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है, थोड़ा मुस्कुराना सीखो वरना अच्छे नहीं लगते। रूडो डॉल लेकर बाहर निकलता है और चीवा को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे पिट दिखाई देता है, ये एक
विशाल गड्ढा है जिसमें शहर का सारा कचरा और अपराधियों को भी फेंका जाता है। ये इतना गहरा है कि कोई नहीं जानता इसका अंत कहाँ है। आज भी एक आदमी को पिट में गिराया जा रहा था। तभी चीवा वहाँ आकर रूडो से कहती है, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? वो बताती है कि उनका इलाका जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि वे हमेशा डर में रहें। अगर गलती की तो तुम्हें भी यहीं फेंक दिया जाएगा। चीवा कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी पिट में डाला जाए। अगर तुम कचरा चोरी करते पकड़े गए तो यही होगा। रूडो कहता है, कल रेक्टो ने भी यही बात कही थी। चीवा कहती है, वे तुम्हारी चिंता करते हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। रूडो ये सुनकर चौंक जाता है और शर्माता है। फिर कहता है, असल में ये डॉल तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन ये कचरा है, शायद तुम्हें ना पसंद आए। चीवा मुस्कुरा कर कहती है कि वह इसे हमेशा अपने पास रखेगी। रूडो बेहद खुश होकर यह सब बताने के लिए रेक्टो की ओर भागता है। रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले भी दिखते हैं। वह जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घोंप दी। रूडो गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन वह आदमी उसे पीट कर बांध देता है। उसके पास एक किताब भी थी जिसे लेकर वह चला जाता है। रेक्टो घायल हालत में रूडो से कहता है, यहाँ से भाग जाओ और इस गंदी दुनिया को बदल दो। इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है। तभी पुलिस आती है और रूडो को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें लगता है कि रेक्टो का कातिल वही है। आसपास के लोग भी यही कहते हैं, बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। थोड़ी देर बाद रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। उस पर आरोप है कचरा चोरी और हत्या। लोग नारे लगाने लगते हैं, इस कचरे को गड्ढे में फेंक दो। रूडो भीड़ में चीवा को देखता है और कहता है, रेक्टो को मैंने नहीं मारा, किसी और ने किया। लेकिन चीवा विश्वास नहीं करती और कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम भी उसी जैसे निकली। वो डॉल वहीं फेंक देती है। लोग चिल्लाते हैं, इसे पिट में डालो। गुस्से में रूडो कहता है, असल कचरा तो तुम लोग हो। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, लेकिन तुम देखना और सुनना नहीं चाहते। उसी भीड़ में वह असली कातिल आदमी भी मौजूद था और तभी रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते गिरते वह चिल्लाता है, मैं तुम सबको नर्क भेज दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। काफी देर तक गिरने के बाद वह होश में आता है और खुद को कचरे के ढेर पर पाता है। वह जिंदा था। चारों ओर सिर्फ कचरा ही कचरा था। अभी उसके पीछे से एक विशाल राक्षस उभरता है, पूरा का पूरा कचरे से बना हुआ। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।